द कश्मीर फाइल्स देख तो चुके होंगे आप। देखने के बाद करना क्या है? देखने के बाद अब आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके जीवन में, आपके समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो कि कोई अधार्मिक व्यक्ति या कोई धर्म के नाम पर लोगों पर अत्याचार न करे। तो इसके लिए देखिए, भारतीय में संगठन था, भारतीय अखंड भारत था, सारे भारतीय एक थे। टुकड़े कहाँ से हुए? जब लोगों ने गलत धारणाओं का प्रचार समाज में शुरू किया। कश्मीर में जब ये घटना हुई तो शायद भारत सो रहा था या अन्य लोग सोच रहे थे कि शायद हमारे साथ नहीं हुआ है, इसलिए हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और हम देखते हैं समाज में ऐसा ही हो रहा है। हाँ, कि किसी पे अगर आपत्ति आती है, किसी के साथ अत्याचार होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें इस अत्याचार से क्या करना, ये तो उसके ऊपर उसका कर्म का फेल है, इसलिए उसे मरने दो। लेकिन याद रखिए, हम भारत रूपी एक नौका में सवार हैं। अगर इस नौका के किसी भी भाग में अगर छेद पड़ गया तो उससे आने वाला पानी पूरी नौका को डुबा देगा। उसी प्रकार से इस भारत में कहीं पर भी अगर धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं का बलात्कार किया जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन आप भी इसी आग में झुलस जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो भारतीयों को इकट्ठा कीजिए। हमारा समाज, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे शास्त्र हमको तोड़ते नहीं हैं। हम सबको एक धागे में पिरोइए। कई ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के आक्रमण से, इस प्रकार की घटनाओं से अगर हमें बचना है, अगर हम संगठित नहीं हुए, कोई भी समाज अगर संगठित नहीं हुआ तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अभी आप देखिए, कल की घटना देखिए, बांग्लादेश में फिर से 200 लोग हमारे इस्कॉन मंदिर में आक्रमण किए। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। तो जैसे आप अल्पसंख्यक हो जाओगे तो ये बहुसंख्यक आसुरिक लोग आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी फिलॉसफी ऐसी है, ये आसुरिक धर्म है जो आपको बार बार आपको नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये द कश्मीर फाइल ने तो एक सच आपके सामने रखा है। ऐसी कितनी फाइल से हमारे इतिहास के गर्त में छिपी, जब भारतीयों के स्वार्थ ने उनको संगठन होने से रोक दिया। लेकिन फिर भी भारतीय समाज में ऐसे योद्धा पैदा हो गए, छत्रपति महाराज, महाराणा प्रताप, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के प्रति अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उनका सामना किया। लेकिन अब समय आ गया है जहां हम सब भारतीयों को एक होना है। इसके लिए अपने धर्म के लिए खड़े रहिए। ये फ्री की बिजली, फ्री का रोड, फ्री की नौकरी लेना बंद करिए और इसके साथ सबसे ऊपर धर्म को रखिए। धर्म के योग्य व्यक्तियों को रखिए जो कि धर्म का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर गलत घोटाला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं। धर्म की जो सही पहचान, आप देखिए इस्कॉन कितना बड़ा उदाहरण है। केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सारे विश्व के लोगों को इस सनातन धर्म में पिरोए बैठा है। ये हमारे इस्कॉन हमारी वैदिक संस्कृति का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये किसी भी प्रकार का जातिवाद, किसी भी प्रकार के धर्मवाद को प्रमोशन नहीं दे रहा है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से, वैदिक संस्कृति की शिक्षाओं को लेकर इसने सारे विश्व के लोगों को एक कर दिया है। पाकिस्तान में हमारे सेंटर्स हैं, सऊदी अरब में हमारे सेंटर्स हैं, रशिया में हमारे सेंटर्स हैं, चाइना में हमारे भक्त लोग हैं, दुनिया के हर कोने में। क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, ये वैदिक संस्कृति का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान समाज में समरूपता को लेके आता है। वो कहता है कि हम सभी लोग आत्मा हैं और इस आत्मज्ञान पे केंद्र मानकर सभी भगवान एक हैं, सबके लिए भगवान एक हैं। तो इस सूत्र को पिरोकर इस सारे विश्व को एक छत के नीचे लेके आ सकता है। लेकिन उसी छत के नीचे कुछ आसुरिक लोग भी होंगे, दुर्योधन जैसे लोग, कंस जैसे लोग, और आज बल्कि इस प्रकार के लोग जो लोग हिंदुओं का अत्याचार करते हैं या किसी भी मानव समाज के ऊपर आतंकवाद को प्रमोशन कर रहे हैं। अपना धर्म न मानने पर दूसरे को खत्म कर देना चाहिए। ये लोग आसुरिक प्रवृत्ति के, और ऐसी प्रवृत्ति को अगर समाज में सुखपूर्वक रहना है, समाज के लोगों का कल्याण करना है, तो ऐसी आसुरिक शक्तियों का दमन करना ही पड़ेगा। और जब आप एक रहेंगे, जब आप संगठित होंगे, तब कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए आप देखिए 70 साल के बाद भी हमारे धर्म ग्रंथों का स्थान हमारे समाज में, शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी भूल हमने ये की जो अपने धर्म को पीछे छोड़ दिया, अपने शास्त्रों को अलग कर दिया। तो अब ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज और हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, सुखपूर्वक रहे और भारत के खोई हुई मर्यादा वापस प्राप्त हों, तो हम सभी को अपनी संस्कृति को वापस मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। भारत की इसी संस्कृति ने भारत को जगतगुरु बनाया, सोने की चिड़िया बनाया,
सारे लोग ऐश्वर्य, सारे लोग सुखी थे, सारे लोग धनी थे, निरोग थे। तो ऐसी हमारी महान संस्कृति, ऐसी संस्कृति को छोड़कर हम सेक्युलर के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म का गला घोटा जा रहा है। इसलिए ऐसे सेक्युलर लोगों को समाज से बाहर निकालिए और अपने धर्म के लिए खड़े रहिए, साहसपूर्वक खड़े रहिए, ताकि अगली कश्मीर फाइल बन ना पाए। हरे कृष्ण।